अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मृति शेष पूज्य पिताजी श्रीमान भूरेलाल जी समैया एवं स्मृति शेष मातुश्री श्रीमती शांतिबाई समैया, सागर मध्य प्रदेश। पुत्र श्री पदम कुमार श्रीमती सरिता समैया, डॉक्टर गुलाब समैया श्रीमती मोना समैया, प्रमोद कुमार समैया श्रीमती सुधा समैया, उपाध्यक्ष तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय ट्रस्ट सागर, प्रदीप कुमार समैया श्रीमती श्रद्धा समैया, प्रपौत्र प्रपौत्री पीयूष श्रीमती पूजा समैया, अविक सृष्टि अंशी, सृजन एवं खुशी समैया, 574वां आचार्य तारण तरण स्वामी जयंती दिवस एवं प्रपौत्र पुत्र समृद्ध समैया के जन्मदिन पर समस्त गोलीवाला परिवार एवं समैया स्टील इंडस्ट्रीज सागर। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपधारी, तिनको स्वरूप जान राग थे भरी जो भक्ति, खाए को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन धन दिन ही थे काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से गुण व्रत, शिक्षा व्रत और अणुव्रतों की चर्चा कर लेने के उपरांत यहाँ यह बतलाया कि किसान के द्वारा व्रत स्वीकार कर लिए गए, बाहर में कितनी भी प्रकार की अनुकूलताएं हों और कितनी भी प्रकार की प्रतिकूलताएं हों, लेकिन इस जीव का कर्तव्य तो एकमात्र आत्मा को जानना ही है। इसके अलावा और कोई कर्तव्य ही नहीं है इसका। जितने भी अनुकूल संयोग मिलते हैं वो पूर्ववृद्ध पुण्य के उदय से मिलते हैं, अनुकूलताएं। जितनी प्रतिकूलताएं होती है वो पाप के उदय से होती है। संयोगों में हमारी चलती नहीं है, पर पदार्थों में हमारा बस नहीं चलता। संयोग दिखाई देते हैं, नौकर्म दिखते हैं, द्रव्य कर्म दिखते नहीं हैं, पर भाव कर्म महसूस किए जाते हैं। हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं हमारे भावों को, हमारे परिणामों को, राग द्वेष को, कषाय को। गुस्सा आ रहा है मुझे, ये महसूस किया जाता है। हंसी आती है, राग द्वेष का परिणाम होता है, वो सब महसूस किए जाते हैं, फील किए जाते हैं। द्रव्य कर्म तो दिखते नहीं हैं, और जो कुछ दिखाई देते हैं ये सब नौकर्म द्रव्य कर्म के उदय का काम है। इनमें हमारी नहीं चल रही है, इन पर कंट्रोल करने वाला कोई और है। ये नौकर है द्रव्य कर्म के। कल नौकर कहा था मैंने, वहाँ नौकर है, ये चल नहीं रही है हमारी कुछ भी। नौकर किसे कहते हैं? जो मालिक के अनुसार चले वो नौकर। इन सारे संयोगों को यदि नौकर कहा है तो इनका मालिक कौन है? बोले हम नहीं, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म इन संयोगों का मालिक है, उसके अनुसार चलेंगे। दांत कब तक टिके रहेंगे, कब हिलेंगे, कब बाहर आ जाएंगे, ये सब कौन है चलाने वाला? द्रव्य कर्म, वो मालिक है। तो यहाँ जीवंदर कुमार ने किसान को अंतिम शब्दों में ये कह दिया कि भैया बाह्य अनुकूल संयोग मिलाने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। पेज नंबर था 331 और 30 नंबर के पैराग्राफ के ऊपर, 30 नंबर के श्लोक के ऊपर 2 लाइनें हैं जो हमने परसों पढ़ी थी। यहाँ कल कर्म सिद्धांत पे चर्चा की थी वहाँ। तो ये देखो वही उससे जुड़ी हुई लाइनें भैया। बाह्य अनुकूल संयोग मिलाने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है।
वह तो पूर्वबद्ध पुण्य के उदयानुसार होता है। जितने संयोग मिल रहे हैं उदयानुसार है। अरे देखो मैंने क्या काम कर दिया, तू है कौन करने वाला, मैंने क्या काम किया था, देखो ये सारे संयोग सब हमारे जुटाए हुए हैं। ऐसा दिखता है लेकिन भ्रम है ये पुण्य के उदय में बहुत बड़ा भ्रम खड़ा हो जाता है। लक्ष्मी सिंह साहब, इतना बड़ा भ्रम खड़ा हो जाता है पुण्य के उदय में, इसको लगता है मेरी चल रही है, मेरी चल रही है, मैंने आदेश दिया ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कहा ऐसा काम हो गया, देखो देखो मेरे अनुसार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे दिमाग पर, और इस भ्रम का कारण ये पुण्य का उदय है। इसलिए अन्यमति एक कवि भी ऐसा कहता है, इस पुण्य के उदय में भगवान का नाम चला जाता है, पुण्य के उदय में भगवान याद नहीं आते हैं। ताकि ऊपर सिल पड़े, सिला पड़े, पत्थर पड़े उसके माथे पर, किसके माथे पर, इस पुण्य के माथे पर, ऐसा लिखा है, ताकि ऊपर सिल पड़े नाम हृदय से जाए। ये पुण्य, भगवान का नाम, प्रभु का स्मरण, ये तत्व ज्ञान, ये तत्व चर्चाएं, ये स्वाध्याय, ये अभ्यास, ये सब हृदय से चला जाता है। किसी ज़्यादा पुण्यशाली व्यक्ति को कहो आने के लिए तो कहे यार रहने दो, वैसे ही बहुत है, जरूरत नहीं हमारे पास। ताकि ऊपर सिल पड़े नाम हृदय से जाए, और बलिहारीता पाप की पल पर नाम रटाए। जैन कवि की बात नहीं है, एक अन्यमति कवि ये कह रहा है कि ये पाप बहुत अच्छा है, कम से कम इस पाप के उदय में भगवान तो पल पल याद आते। हे भगवान, हे भगवान, उठते बैठते भगवान भगवान याद आते हैं। आप सोचने का अवसर देता है, पाप सोचने का अवसर देता है। पुण्य के उदय में हमें ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, और पाप का उदय जहाँ आता है वहाँ भेद विज्ञान का अवसर मिलता है। मैं कहता हूँ पाप के उदय में भेद विज्ञान के चांस ज़्यादा हैं, पुण्य के उदय में भेद विज्ञान का अवसर नहीं मिलता है। सर दर्द हुआ पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पाप के उदय से। तो बोलो मैं ठीक कर दूँ इसको 2 मिनट में, हो नहीं रहा है लेकिन 2 घंटे हो गए, इसका मतलब शरीर पे मेरी चल नहीं रही है, ये वेद विज्ञान करा रहा है पाप का उदय। ये पाप का उदय निरंतर मुझे प्रेरित कर रहा है, दृष्टि हटा इससे, तेरी नहीं चलती है इसके ऊपर, शरीर पे नहीं चलती है तेरी। क्यों शरीर को लेकर के बैठा है? वजन कम करना हो कि वजन बढ़ाना हो, गोरे से काला होना हो चाहे काले से गोरा, कुछ भी समझो आप, आवाज़ अच्छी करने की सोचो, शरीर सुंदर दिखने की सोचो, तेरी चल नहीं रही है ना। यहाँ जहाँ जहाँ नहीं चलती है सुबह से शाम तक उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो, वेद विज्ञान प्रकट होगा, आनंद आएगा। जहाँ चलती है अब क्या करें, वहाँ भ्रम है। हाँ सही। मैं सबसे पहले काम कहाँ होगा बतलाओ मेरे को? दुकान पर बैठ करके ग्राहक आया, हमने सोचा यार इसको तो अपन इतने में डील सेट हो जाएगी, और हो गई तो लगता है मैंने किया। और जब नहीं हुई तो विचार करने का अवसर आता है। मैं कहता हूँ दिन भर में सैकड़ों प्रसंग ऐसे बनते होंगे जिन प्रसंगों में आपको ऐसे लगता होगा मैंने ऐसा कहा और ऐसा नहीं हुआ, आपको ऐसे लगता होगा मैं ऐसा करना चाहता था और ऐसा नहीं हुआ। मैं चाहता था, गर्मी बहुत है आज तो मौसम थोड़ा सा ऐसे लग रहा था सुबह से थोड़ी सी बारिश आएगी, आ जानी चाहिए, आई नहीं। वे एसी के सामने जाकर के बैठा और लाइट चले गई। मैं कहा ये क्या हो गया? नहीं, कितना सोचते हैं हम, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणाम वैसे, तू वृथा षंड कर विकल्प यूं नहीं परिणाम ऐसे। क्या कितना सुंदर मार्मिक बात कही है, क्या लाइनें कैसे कैसे गढ़ी में ऐसी पंक्तियां लिखी गई होंगी। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य, कंपलसरी जड़ की परिणति हो या चेतन की परिणति हो, अनिवार्य रूप से वैसे ही परिणमन करेगी, अनिवार्य रूप से। एक एक पुद्गल का परिणमन जैसा अपनी स्वतंत्र योग्यता से होना होगा, वह
सरल कह दिया। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इंदो बात है जिनेंदो वा ते अनिवार्य परिणाम वैसे। फिर हमारी क्या हालत है भैया? तू व्रथा षंड कर विकल्प, मूर्खतापूर्ण विकल्प करता है, मूर्ख जैसे विकल्प करता है। तू व्रथा बेकार के, षंड कर विकल्प, कैसे विकल्प करता है? यूं नहीं परिणाम ऐसे नहीं परिणाम, ऐसे परिणाम होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? कल कार्यक्रम इतना लेट क्यों कर दिया? जल्दी हो जाना चाहिए था, इसका ऐसा हो जाना चाहिए था, इनको इतने बजे बंद कर देना चाहिए था, इनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। अरे तू करता रहे, उस पदार्थ से कुछ परिणाम कैसा होना है। हाँ, क्रमबद्ध था, वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता से होना था। एक एक वस्तु का परिणमन, क्या प्रोजेक्टर कब शुरू होना है, लाइट कब शुरू होनी है, पर्दा कैसा लगना है, किसका क्या होना है, कौन कब आना है, किस व्यक्ति को नीचे बैठना है, किस व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं मिलनी है, कौन खड़ा रहेगा, क्या क्या जो भी स्थिति है, ते अनिवार्य परिणाम वैसे। क्या गजब है भाई, ये अनिवार्य वैसे परिणमन कर रही है वस्तु। स्वयं परिणमित वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो? स्वयं परिणमित वस्तु के मैंने कर दिया, क्यों लक्ष्मण साहब आप लेकर के आए ना, आज उनको आप ही लाए ना। कौन लाए, किसको लाए भाई साहब? क्या कौन रोके, कौन किसको चलाए, कौन किसका करता धरता हो सकता है? कहाँ कहाँ चलती है हमारी स्थूल दृष्टि से, मोटी बुद्धि से भी यदि विचार करें तो हमारी चलती हुई दिखाई नहीं। मोटी मोटी बुद्धि से विचार करें ना, इतने चांस हैं भैया, चल नहीं रही है हमारी कुछ भी। क्या क्या सोच रहा हूं और क्या क्या हो रहा है, क्या सोचा था और क्या हो गया। बोलो जैन साहब, क्या सोचा था और क्या हो गया? आपने सोचा था कभी कि आप पेपर लाइन में आओगे? नहीं सोचा था ना। बोलो कौन सी लाइन में आ गए? बोलो अरुण जी भाई साहब, जहाँ जॉब करते हो आपने सोचा था कि मैं इस जगह जॉब करूंगा? विचार तो बिजनेस का ही था ना, फिर क्या हुआ? सब सोचो अपने अपने लाइफ के बारे में। मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो ऐसे सपने देखे थे, मेरी तो ये भावना थी, ऐसा काम करूंगा। फिर क्या हुआ मैं ये कहता हूँ, सोचा ही नहीं था जयपुर आएंगे कभी, जयपुर आके बस गए। ते अनिवार्य परिणाम है वैसे। अब तकलीफ का कारण क्या है? तकलीफ किस वजह से होती है? परिणमन हो रहा है, काम हो रहा है, तकलीफ का क्या कारण है? तू वृथा चंड कर विकल्प, क्या दर्द के विकल्प करता है? साध्य यूं नहीं परिणाम ऐसे हो जाए तो अच्छा रहे। क्या ये रोजाना यहाँ झाड़ू लग जाए तो अच्छा रहे? क्या बोलो? ये यदि पूजन जल्दी समय से खत्म हो जाए, ये यदि जल्दी शुरू कर दिया जाए, तो जल्दी खत्म हो जाए तो थोड़ा सा सही रहे। बोलो बस ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट का फर्क पड़ जाए। क्या यूँ नहीं पर तू तेरे हिसाब से चला ले सबको, क्या अपने हिसाब से चलेंगे सब? बहुत ही धीरे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी चले तो कहानी को समझ में आए आगे कहानी क्या चल रही है। इतना धीरे धीरे तो और साल भर लग जाएगा। फटाफट हो तो फिर नया पढ़ें, फिर कुछ आगे पढ़ें, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। ये बच्चा हमारा कहना मान ले, ये बाहर नहीं जाए, ये बाहर से यहाँ आ जाए, यहाँ से इसका ऐसा हो जाए। तो जबरदस्ती दूसरों को अपने हिसाब से परिणमाना चाहता है, ये तेरी तकलीफ का कारण है। तेरे अनुसार परिणम करते हुए दिखाई देते हुए भी वे तेरे अनुसार नहीं परिणमते हैं। ये पुण्य का उदय होने पर ये कार्य अपने हिसाब से होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं इसमें जीव का कर्तव्य नहीं है। किसान को समझा रहे हैं, तू खेती नहीं करता है, खेती करना तेरा काम नहीं है, ये तेरी लाइफ नहीं है। किसान मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो उगाता हूँ। ये जीवनधर कुमार समझा रहे हैं ये तेरा कर्तव्य नहीं है। साहब देखो आज कितनी अच्छी फसल हो गई, मैंने कितना मेहनत की है, तब जाके ये रिजल्ट आया है। कि सुन खराब हो जाती तो क्या कर लेता?
और मेहनत तो तूने पहले भी बहुत की थी, फिर अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं आए? कुदरत की इच्छा। कुदरत, प्रकृति की व्यवस्थाएं, पुद्गलों का परिणमन, कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक परमाणु की स्वतंत्रता की घोषणा ये क्या किया है इन संतों ने, इन दिगंबर संतों ने। जग को दे दी जग की निधियां, कुछ नहीं, कर्ता न धर्ता कोई है। क्या गजब बातें कह दी है सब। ये पुण्य का उदय है जो तुझे ऐसा लग रहा है ये भाई अनुकूल संयोग हैं। सच्चाई क्या है? जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है, जीव का नहीं है, मेरा तो है ना। अरे तू जीव है, ये समझ में आ जाएगी जीव। हाँ क्या भैया, अरे जीव का कुछ कर्तव्य नहीं, मैं आत्मा का कुछ कर्तव्य। अरे आत्मा की बात ऐसे करता है जैसे पराई बातें कर रहा हूँ, जैसे किसी और की चर्चा कर रहा हूँ। मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है, इसमें मेरी चल नहीं रही है, मैं क्या करूँ? सहज रहो। ज्ञानी कहे सहज का धंधा अंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। सहज है, सहज का काम है भाई साहब। जो आप कहो सहज है, ठीक है, ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं ऐसा, तो क्या करो? हर स्थिति में सहजता है। जिनके जीवन में सहजता है उनके जीवन में आनंद है। ये सहजता का आनंद ही बड़ा अपूर्व है। इतना आनंद आता है सहजता में, हर परिस्थिति घटनाओं को देखते रहो और मुस्कुराते रहो, ठीक है। हम क्या करें इसमें? हम कहाँ चलाएं? अपने से संबंधित हो तो भी मुस्कुराते रहो, प्रतिकूल हो तो भी मुस्कुराते रहो और अनुकूल हो तो भी मुस्कुराते रहो। लोग भरम मेरो करें, लोगों को ऐसा लग रहा है मैंने किया है तो मुस्कुराते रहो, अंदर से बोलते रहो मेरा नहीं है, उदय खिला रहा है सारा काम। पंडित जी बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, पंडित जी बहुत मजा आया, ये वहाँ तो बहुत अच्छा लगा, अंदर से मुस्कुराते रहो। ये जो कह रहे हैं ना, ये समझ लो उदय का काम है। ये यशस कीर्ति का उदय है, तो लोग प्रशंसा करते दिखते हैं। थोड़ा अपयश कीर्ति का उदय आ जाएगा तो निंदा करते हुए दिखाई देंगे। न प्रशंसा मेरी कर रहे हैं न निंदा मेरी करते हैं, क्योंकि निंदा और प्रशंसा जिसकी की जा रही है मैं वो नहीं हूँ। मैं वो प्रशंसनीय तत्व हूँ जिसकी प्रशंसा ये साधारण जनता नहीं, जिसकी प्रशंसा तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर परमात्मा परमात्मा, हे जीव तू परमात्मा है, ये न जो कैसी बातें, ये अलौकिक बातें हैं जो गुरुदेव दे रहे हैं हमारे को। ये अद्भुत बातें हैं, बड़े भाग्य से हमारे को ये सब तत्व मिल गया है भाई साहब। देखो जीवनधर कुमार द्वारा आभूषण दान में दे दिए जाना, देखो चित्र दिखा रहे हैं नीचे, आभूषण उतार दिए, कौन मिलेगा ऐसा? ये आभूषणों के पीछे मरा जाता है और देखो ज्ञानियों की दशा, उतार के दे देते हैं। हमें आभूषण चाहिए, हमें चाहिए एक सेट और, ये तो अच्छा है, ये चाहिए हमारे को। तो क्या किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है? ये देख ज्ञानियों को, जिन्हें स्वभाव की महिमा आती है, जिन्हें स्वभाव का सौंदर्य पसंद आता है, उन्हें आभूषणों में सुंदरता नहीं दिखाई देती है। खेह को खजानोता ही अज्ञानी अर्थ कहे, ये अर्थ कहता है इसको, था नहीं, ये जड़ खजाना है। कंकड़ पत्थर पर मुक्त हुआ चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। और जैन साहब क्या हुआ? इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले भूल गया। क्या? इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। भूल गया, होश नहीं है इसको। कंकड़ पत्थर पर आकर्षित हो रहा है, चमकदार पत्थर दिखाई दे रहे हैं, हीरे माणिक मोती पत्थर ही तो है, चमकदार पत्थर है थोड़े से प्रीशियस। फिर आगे क्या लगाता है? स्टोन। स्टोन है, इसको बाटे क्या उसको अपनी भाषा में कहें, साधारण आड़ू भाषा में चाहिए कि बाटे ही है, और क्या है? पत्थर ही तो है, थोड़े चमकदार है, प्रीशियस कह देते हैं। डायमंड क्या है बतलाओ मेरे को? रूबी क्या है? पत्थर ही तो है। नहीं नहीं साहब, रूबी की तो बात ही अलग ही है।
आपको मालूम है, तो डायमंड है, ये तो राजा है तो रत्नों का, रूबी, फिर एमराल्ड की बात करो, सफेद, एक से एक साल देखो आप, कुछ नहीं है। किस पर आकर्षित हो रहा है तू? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। ये चैतन्य का खजाना, जहाँ ज्ञान था, जहाँ दर्शन था, जहाँ चारित्र था, जहाँ सुख था, जहाँ आनंद था, उस खजाने को भूल गया, खबर नहीं है उसकी। चैतन्य खजाना भूल गया। अब क्या करें? भूल गया तो याद कर उसको। ये आचार्य देव याद करा रहे हैं, ये जिनवाणी माँ याद करा रही है कि साहब ये जो धन दिखाई दे रहा है, ये जो सेठ गहने जो दिखाई दे रहे हैं, अरे सब माटी है, कुछ नहीं, धूल है, सब धूल है। ये देखो उतार करके दे दिए। जीवंदर कुमार द्वारा आभूषण दान में दे दिया जाए, और अनजान व्यक्ति को ये दान में भी देना चाहता है ना, तो कहता है अपनी बेटी को दे। ये दान में देना चाहता है, ये कहता है बहू को दे दिए सब, मैंने तो सब। अरे तो बहू को दे के कौन सा ध्यान कर दिया तूने? घर का माल घर में, तो उसी का अधिकार था। ये बेटे को देता है, ये बहू को देता है, ये अपने जमाई को देता है, ये अपने परिचित व्यक्ति को देता है, ये अपने लोगों को देकर के समझता है कि मैंने दे दिया। भाई साहब, अनजान अपरिचित व्यक्ति, सड़क चलता व्यक्ति, जिससे कुछ लेना देना नहीं था, और सुनो उसे जैन बनाया। पहले उसे क्या दे दिया? उसको सबसे पहली निधि क्या दी बताओ? दान देने के पहले जीवंदर कुमार ने व्रत दिए, तत्व ज्ञान दिया। ऐसे नहीं, ये और यहाँ सिखा रहे हैं, जिसे दिया जाए वो विधर्मी नहीं होना चाहिए, वो साधारण में होना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बात, माने कहानी की कितनी प्रेरणा मिलती है। विधर्मी को नहीं, आपने किसी विधर्मी को दे दिया, वो उससे जाकर के शराब पिएगा, वो उससे जाकर के जुआ खेलेगा, वो उससे जाकर के अनीति अन्याय बेईमानी करेगा, वो उससे जाकर के मांस भक्षण करेगा, उसको नहीं। क्या? पहले जैन बनाओ। सबसे बड़ा दान है तत्व ज्ञान का दान, सबसे बड़ा दान है। 4 प्रकार के दान है। योग्यता के आधार पर देना चाहिए, योग्यता के आधार पर। इसलिए आचार्य देव भी देखो, शिष्य सामने आता है तो आचार्य उसे दीक्षा देने की प्रेरणा देते हैं। बात ही वहाँ से शुरू करते हैं, प्रवचन सार टोली का है, जहाँ गाथाएं शुरू की। सबसे पहला कर्तव्य है बड़े से चर्चा करो, नहीं तो फिर बात जहाँ जहाँ सेट हो जाए। हाँ, शिष्य सामने आया, उसने कहा दीक्षा ले लो। अरे महाराज मेरे से तो नहीं हो सकता, तो चल अणुव्रत ले। क्या अणुव्रत तो नहीं हो सकता, इन चीजों का त्याग कर, ये वो नहीं हो सकता। चल एक काम कर, मांस का त्याग कर। साहब ये भी नहीं हो पाएगा, मैं तो यही है काम। चल एक काम कर, कौवे के मांस का त्याग कर। आप देखो कहाँ से शुरू करते हैं, कहीं तो सेटलमेंट बैठेगा। बात वहां से ही शुरू करेंगे, और कहाँ जाकर के सेटलमेंट बैठा? उसके पूर्वाधीन के साथ में भगवान महावीर स्वामी का जीव था, मालूम है आपको? पूर्व जन्मों में बहुत पुरानी घटना है। और क्या त्याग किया उसने? कौवे के मांस का त्याग किया। और देखो आप जिंदगी किस मोड़ पर आकर के अटक गई है। ऐसी तबीयत खराब हुई, ऐसा रोग और ऐसी बीमारी हुई कि वैद्य जी साहब ने बतलाया ये तो कौवे के मांस से ठीक होगी। बोलो आप, जो कौवे का मांस कभी खाता नहीं था, जो कौवे का मांस कभी काम नहीं आता था, जिसके बारे में सोचा उसने इसका तो कभी काम नहीं पड़ेगा, इसको तो त्याग कर सकता हूँ मैं, ये तो हो ही सकता है। इतने में तो काम। फिर भी देखो आप जिंदगी में कैसे बनाव बन जाते हैं। लेकिन सुनो, पलट करके जवाब दे दिया, वैद्य जी इसका तो त्याग किया है, प्राण चले जाएं, लेकिन कौवे के मांस का त्याग किया है, छूऊंगा नहीं इसको, विकल्प नहीं आएगा मन में। भली होनार कहाँ प्रतिज्ञा लेकर के आया? तो ये कह रहे हैं सबसे पहले प्रतिज्ञा दिला दी, जैन बना दिया उसे, अष्टमूल गुण याद दिला दिए, याद करा दिए, जैन बन गया, व्रती हो गया, व्रती श्रावक हो गया कि सुनो अब तुम व्रती तो हो गए, अब हम तुम्हें ऐसी चीज देते हैं जिससे तुम धर्म ध्यान आसानी से कर सको, ये लो पैसा हमारी तरफ से हमने दे दिया तुम्हारे को दान, तुम्हारी आराधना बराबर चलती रहे, जो व्रत तुमने यहाँ अंगीकार किए, तुम्हारा स्वाध्याय, तुम्हारा धर्म ध्यान, ये सब कुछ चलता रहे, लो गहने उतार करके दे दिए उस गरीब किसान को। ये दान देने की परिस्थिति। वैसे देते तो क्या होता?
पता नहीं क्या करता वो उनका, भोगों में लगा रहता है, एक खेत और खरीद लेता। अब क्या करेगा? शांति से अपना धर्म ध्यान करके जीवन यापन करेगा। सुनो कहानी पढ़ते हैं आगे, 30 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अत्यादरात्रि जाहार्य ममुष्मै दान विद्ददौ नादाने किंतु दाने ही सताम तुष्यति मानसम। नीचे देखिए, चित्र में तो दिख रहा है गहने देते हुए किसान का कितना सुंदर रूप दिखा रखा है। इधर हल रखा है किसान के पास में, पता है आपको? नीचे राइट साइड, लेफ्ट साइड में, किसान के राइट में हल रखा हुआ है। हल चलाने वाला कहीं बेचारा उदास चित्त से जा रहा था, कहीं सामने दिख गए जीवेंद्र कुमार और ये उतार करके दे दिए गहने। दान के ज्ञाता उन जीवेंद्र कुमार ने अत्यंत आदर से अपने आभूषण उस किसान को दिए। देखो इसमें भी अत्यंत आदर शब्द कहकर के कुछ विशिष्ट बात कहना चाहते हैं। दान सामने वाले व्यक्ति को ऐसा जान करके न दिया जाए कि ये है क्या मेरे सामने, ले कोई बात नहीं, ऐसे नहीं भाई साहब। जिसको दिया जा रहा है उसको बहुमान से दो। जिसको दिया जा रहा है उसके प्रति आदर होना चाहिए, जिसे दिया जा रहा है उसके प्रति बहुमान का भाव होना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है, देने वाला व्यक्ति अपने को तो महान समझता है और लेने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझता है। चल ठीक है यार, तुम्हें क्या याद रखेगा, चल 2000 लेने आया था 2500 ले जा। क्या अपन भी सोचते हैं चल कोई बात नहीं, खुद ऊंचा होना चाहता है। नहीं भाई, आदर का भाव आना चाहिए। बहुमान के भाव से उस किसान को दिया है, माने वो किसान, उसके प्रति बहुमान का भाव क्यों? जिसने जैन कुल अंगीकार किया है। बहुमान का भाव क्यों? व्रत अंगीकार किए। बहुमान का भाव क्यों? मोक्ष मार्गी हो गया है। बहुमान का भाव इसलिए अल्पकाल में सिद्ध बनने वाला है, इसलिए बहुमान का भाव है उसके प्रति। सिद्ध बनेगा। अब तो दोनों एक ही पद के प्रतीक हो गए ना, ये तो किसान है, ये भी सिद्ध बनेगा और हम भी मोक्ष मार्गी हैं। दोनों में से पता नहीं कौन पहले चला जाए। और भावी सिद्धों को भी वंदन तो किया ही जाता है। देखो अपने आभूषण उस किसान को दे दिए। निश्चय से सज्जन पुरुषों का हृदय दूसरों को दान देने में ही संतोषित होता है, न कि दूसरों से दान लेने में। लेने वाला व्यक्ति महान नहीं है क्या? संतोष तो देने में आता है। इसको लेकर के संतुष्टि मिलती है, इसको बढ़ाने में संतुष्टि मिलती है। और बढ़ गया, जैसे जैसे धन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे चित्त प्रसन्न होता चला जाता है। और ज्ञानी जीव जैसे जैसे संपदा घटती है, देते हैं, वैसे वैसे प्रसन्न होते हैं। इतना वजन और कम हुआ माथे से इतना वजन और कम हुआ, इतना परिग्रह और खत्म हो गया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बड़े मकानों को छोड़ करके छोटे मकान में आकर के रहने लगे। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे हमारे सारे जितने लोग बैठे सबको छोटा बड़ा खरीद ले और बड़ा मिल जाए और बड़े बंगले में चले जाए। बड़े बड़े लोगों को छोटे में आते हुए देखा है हमने। कौन संभाले? किस बात का आडंबर? कम में रहेंगे और कम में और कम में और समेट लेवे, परिग्रह को समेट लेवे, संपदा को समेट लेवे, उपयोग को समेटे। ये सिमटने का मार्ग है, समेटने का नहीं। क्या दोनों के लिए एक्शन एक जैसा ही होता है, लेकिन भाव में फर्क। एक तो समेट रहा है परिग्रह और एक सिमट रहा है उपयोग। जो सिमट रहा है वो आगे बढ़ रहा है और जो समेट रहा है वो नीचे गिर रहा है। जो समेट रहा है वो बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के परिणामों से नरक आयु का बंधन कर रहा है। अधोगति की तैयारी चल रही है और जो सिमट रहा है उसका ऊर्ध्वगमन हो रहा है। देखो सरल अर्थ पढ़ते हैं। जीवेंद्र कुमार ने अपनी भावनानुसार स्वांतः सुखाए अपने आभूषण उस कृषक को अत्यंत आदर पूर्वक, आदर भी अत्यंत आदर पूर्वक दान स्वरूप प्रदान कर दिए। क्योंकि सज्जन पुरुष दान देने में ही प्रसन्न रहते हैं, दान लेने में नहीं। हमें नहीं चाहिए, और हम आपको कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या
जरूरतमंद को दो। देने में जो मजा है, सच में देने में जो आनंद आता है वो लेने में नहीं आता। हम मना करने में जो आनंद आता है वो मांगने में नहीं आता। वो आनंद ही कुछ और है। संतुष्टि का, संतोष का आनंद बड़ा अपन को हुआ करता है। कैसा आनंद है? संतोष है। सुख पावे संतोषी प्राणी, स्वांत है सुखाय, स्वांत है सुखाय, अपने अंतरंग सुख के लिए। देखिए विशेषार्थ, दान देने में लोभ कषाय की मंदता रहती है और लेने में लोभ कषाय की तीव्रता। दो बातें, लेना चाहता है लोभ तीव्र है, देना चाहता है लोभ थोड़ा सा मंद हुआ है। सज्जन पुरुष तो कषाय के अभाव की ही भावना रखते हैं। सज्जनों की भावना कषायों के अभाव की है। लोभ हो चाहे क्रोध हो, मान हो चाहे मायाचार हो। देखो गुस्सा तो सारा जगत कषाय समझता है, मान भी तो कषाय। अरे भाव कितने शांत है, अरे शांत है, अभिमानी है, मान कषाय की वजह से दे रहे। गुस्सा तो हमने इनके चेहरे पर ही नहीं देखा, गुस्सा तो नहीं देखा, लोभ कितना बैठा हुआ है, मायाचारी कितनी बैठी हुई है। गुस्सा ही कषाय है क्या? कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं करता हुआ दिखता है तो हमें शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर में कितना मायाचार है, अंदर में कितना लोभ है, अंदर में कितना अभिमान है, वो कषाय नहीं दिखाई दे रहा है हमारे। लोभी व्यक्ति कषाय नहीं है क्या? अभिमानी व्यक्ति कषाय नहीं है क्या? छल कपट मायाचार करके इकट्ठा करना चाहता है, ये कषाय नहीं है क्या? ये तीव्र कषाय नहीं है क्या? गुस्सा ही दिखता है। क्रियाओं से नहीं, परिणामों से। परिणामों से, क्रियाओं से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्रियाओं से नहीं है। कषाय तो परिणाम से संबंध रखने वाली। चारित्र मोहनी कर्म का उदय और उस उदय जन्य होने वाले परिणाम, ये कषाय द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है कि नौ कर्म है? बोलो। भाव कर्म में जो कषाय महसूस की जा रही है वो भाव कर्म है, और जो कषाय परमाणुओं के उदय स्वरूप है वो द्रव्य कर्म है। चारित्र मोहनी कर्म की क्रोध प्रकृति, क्रोध रूप परमाणु, क्रोध नामक कर्म, चारित्र मोहनी के 25 भेद है ना। मोहनी नाम का एक कर्म है, द्रव्य कर्म है, एक मोहनी है। उस मोहनी के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनी भी द्रव्य कर्म है, चारित्र मोहनी भी द्रव्य कर्म है, ठीक है। उनको यदि कर्म रूप देखते हो, परमाणु रूप, तब तो वे द्रव्य कर्म है, और उनके उदय में होने वाले जीव के परिणाम रूप देखते हो तो भाव कर्म है। जो जीव के विचार चिंतन स्वरूप है वो भाव कर्म है। सुनो, ये भावों का संबंध, जो बाहर में भाव दिखते हैं उस समय नियम से उस कर्म प्रकृति का उदय होता है। ध्यान है ना, छोटी सी स्टोरी, सड़क चलते बालक की, सब जानते हैं, कितनी बार तो सुनाता रहता हूँ। कोई बात नहीं, दोबारा। सड़क चलता है, एक बालक 3-4 साल का बालक होगा, उंगली पकड़ करके मम्मी पापा के साथ में रोड पर जा रहा था। रोड पर चलते चलते छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उंगली छुड़ा करके आगे भागते, आगे भागने लगा। आगे भागते भागते क्या हुआ जैन साहब, एक केले के छिलके पर पाँव रखा और पैर फिसल गया। पैर फिसल गया तो बच्चा रोने लगा। एकदम माँ घबरा गई, माँ घबरा गई। पास में बाइक पर कुछ लड़के बैठे थे, उसी घटना को देख करके हंसने लग गए, और इसी घटना को देख करके पिताजी को गुस्सा आया, एक खींच के चांटा मारा, नालायक भागता है। देखो घटना एक के हृदय में भय है, एक के क्रोध दिखाई दे रहा है, तो कुछ के हाथ से दिखाई दे रहा है। इनको हंसी क्यों आई, इसको गुस्सा कैसे आया, और इनको भय कैसे आया? किरण जिसने जैसा किया हो तो सुनो तो सही, अंदर में उसके उस जाति के कर्म प्रकृति का उदय भी है, जिसलिए बाहर में भयभीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अंदर में नियम से भय नामक कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मृति शेष पूज्य पिताजी श्रीमान भूरेलाल जी समैया एवं स्मृति शेष मातुश्री श्रीमती शांतिबाई समैया, सागर मध्य प्रदेश।
पुत्र श्री पदम कुमार, श्रीमती सरिता समैया, डॉक्टर गुलाब समैया, श्रीमती मोना समैया, प्रमोद कुमार समैया, श्रीमती सुधा समैया, उपाध्यक्ष तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय ट्रस्ट सागर, प्रदीप कुमार समैया, श्रीमती श्रद्धा समैया, प्रपौत्र प्रपौत्री पीयूष श्रीमती पूजा समैया, अविक, सृष्टि, अंशी, सृजन एवं खुशी समैया, 574वां आचार्य तारण तरण स्वामी जयंती दिवस एवं प्रपौत्र पुत्र समृद्ध समैया के जन्मदिन पर समस्त गोलीवाला परिवार एवं समैया स्टील इंडस्ट्रीज सागर